हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जितना प्यार दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हाय गाइस, इससे पहले जो हमारी जितनी भी वीडियोज़ आई थी वो नाउन से रिलेटेड थी, जिसमें हमने नाउन्स के कुछ पार्ट्स को कवर किए थे। आई होप शायद लास्ट हमारी जो वीडियोज़ थी वो केस से रिलेटेड थी और हमने ऑलरेडी नाउन्स को ओवरऑल ख़त्म कर लिए थे। और आज जो हम टॉपिक आपको एक नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा प्रोनाउन, जो कि नाउन से ही रिलेट करती है। यदि जो लोग हमारे वीडियोस को अभी तक नाउन वाले पार्ट को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कृपया करके वो जाएं हमारे प्लेलिस्ट से, वहाँ से आप उस वीडियोस को देख सकते हैं और आपको जो भी डाउट्स है वो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। यदि उसके बाद भी आपके डाउट्स कुछ बच जाते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके वहाँ पे कमेंट करें, आपको बहुत जल्द उसका जवाब मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा और आप अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन से रिलेट और इसमें हम लोग जानेंगे प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन होता क्या है, ये चीज़ें समझेंगे प्रोनाउन के बारे में, बड़े डिटेल में जानेंगे। तो बिना डिले किए हुए चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस, प्रोनाउन होता क्या है ये पहले जान लेते हैं थोड़ा सा। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन के स्थान पे ही प्रोनाउन को हम लोग यूज करते हैं, या आप बोल सकते हैं रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड, रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। रिपीटेशन ऑफ ए, जहाँ पे नाउन रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे हम नाउन को रिमूव करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन को लगा देते हैं, या आप इंस्टेड ऑफ ए नाउन भी बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, ऐसे तो मैंने अभी बता दिया आपको। एक इंस्टेड ऑफ ए नाउन, दूसरा रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। रिपीटेशन नाउन को यदि रिपीटेशन हो रहा है तो आप उसे हटा के वहाँ पे प्रोनाउन लगाते हैं। तो इससे जो पिछली जो हमारी वीडियोस थे उसमें हमने थोड़े डिटेल तो प्रोनाउन को आपका दिया ही थे आपको कि प्रोनाउन होता क्या है। जैसे सिंपल से एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे, उससे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज use the place of noun. A pronoun is a word that is use the place of a noun. तो pronoun का यूज कहाँ पे होता है? तो नाउन के स्थान पे होता है। नाउन को हम लोग हटा के क्या लगाते हैं, pronoun को लगाते हैं। इसी का एक और डेफिनेशन है, ये भी देख लीजिए आप। A pronoun is a word, a pronoun is a word that is that a pronoun is a word that used word, pronoun is a word that used instead of a noun. Pronoun is a word that used instead of a noun. Pronoun is a word used instead of a, इसको हटा ही दीजिए। Pronoun is a word used instead of a noun. नाउन के स्थान पे यूज होता है। किसके स्थान पे? यूज इंस्टेड, या आप इसके एक और बना सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। रिपीटेशन जहाँ पे भी हो रहा है नाउन के, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं प्रोनाउन का। तो गाइस, मैंने 3 डेफिनेशन बताया आपको। पहला, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज द प्लेस ऑफ ए नाउन। कहाँ पे यूज होता है? तो नाउन के स्थान पे यूज होता है। दूसरा, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। सेम मीनिंग, नाउन को हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोनाउन को लगाते हैं। तीसरा जो हमारा डेफिनेशन बनता है वो है रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। जहाँ भी नाउन रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन को हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, नाउन को लगाते हैं। अभी डेफिनेशन थे और इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज द प्लेस ऑफ ए नाउन। दूसरा हमारा डेफिनेशन बनता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तीसरा जो हमारा बनता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। गाइस, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड
यूज्ड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, नाउन के स्थान पे हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ का, प्रोनाउन का। तो हमारा प्रोनाउन होता क्या है, देख लीजिए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, यू, दे, इट इज, गाइस, ये सभी क्या है, हमारे प्रोनाउन है। इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ और हम लोग एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं ताकि हमारी जो भी डाउट्स होगी वो क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहला, राम इज अ बॉय। राम क्या है, एक लड़का है। राम इज पुअर, जो क्या है, गरीब है। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है और राम ही क्या है, गरीब है। देखिए यहाँ पे जो राम है ये क्या है हमारा, ये नाउन है, और नाउन हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में कवर कर लिया है। जो लोग नाउन कवर नहीं किए हैं, जिन्हें नाउन के बारे में नहीं पता है, तो हमारे पिछली वीडियोस जो है उसे प्लेलिस्ट में जाना है और आप वहाँ पे नाउन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर होगा, आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा। आपका नाउन का जो भी डाउट बनता है वो वहीं पे क्लियर हो जाएगा। यदि उसके बाद भी आपका डाउट यदि रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई बहुत ही जल्दी ही आपको दे दिया जाएगा। तो ये हमारे नाउन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो राम क्या है, नाउन है, और ये भी जानते हैं कौन सा नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम एक ही होता है, और हम जानते हैं जिस व्यक्ति का नाम एक हो या पार्टिकुलर बोलते हैं उसे आप प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और हमारा नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब देखिए गाइस, यहाँ भी राम, यहाँ भी राम, सेंटेंस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। राम इज ए बॉय, राम इज पुअर। सर बार बार राम राम क्यों यूज कर रहा है, अगर हम इसके बाद भी यूज करें राम तो बार बार राम, सेंटेंस गंदा लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बोलने में भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो ये रिपीटेशन हो रहा है, किस चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ भी नाउन आ गया और यहाँ भी नाउन आ गया, मतलब एक सेंटेंस में ही हमने दो दो जगह नाउन का यूज कर रहे हैं। राम यहाँ भी लाया नाउन, यहाँ भी नाउन। तो इसी रिपीटेशन को हटाने के लिए, इसको हम लोग हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो गाइस प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रोनाउन लिखा आपको, ही, सी और इट। तो गाइस यहाँ पे राम क्या है, लड़का है, और आपको पता है बॉय के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बॉय के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। यदि गर्ल होती तो क्या यूज करते हैं, सी यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राम एक लड़का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ही। तो ये बन के कुछ ऐसा आएगा, राम इज अ बॉय, ही इज पुअर। राम इज ए बॉय, ही इज पुअर। राम एक लड़का है जो क्या है, गरीब है। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या किए, यहाँ भी राम आया और यहाँ भी राम आया, तो हमने नाउन को हटा के, राम क्या एक नाउन है, और हमने नाउन की रिपीटेशन को हटा के हमने क्या लगाया, यहाँ पे ही लगाया। ही क्या है आपका, तो ही है आपका प्रोनाउन। क्या है आपका, ही, यही है हमारा प्रोनाउन। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो ये ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। किसकी जगह लगाए हमने, राम की जगह, और आपने जो ये ही यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, ही इज पुअर। राम इज अ बॉय, ही इज पुअर। राम एक लड़का है जो क्या है, गरीब है। एक और एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं, फिर अपने कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है, ठीक है, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधा एक सुंदर लड़की है। राधा इज अ
गुड सिंगर। सुंदर तो है ही, उसके साथ साथ में क्या है, एक अच्छी सिंगर भी है। सोने पे सुहागा नहीं, सुंदर भी है और सिंगर भी है, खूबसूरती से मैच करके, नहीं जी। तो चलिए हम लोग चलते हैं राधा के पास। तो राधा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाउन। राधा हमारा नाउन, यहाँ भी सर राधा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन। सर एक ही सेंटेंस में दो दो नाउन, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो क्यों ना हम इसे हटा दें और इसकी जगह हम क्या यूज करें, प्रोनाउन का यूज करें। और हमारा प्रोनाउन क्या होगा, राधा। अभी जस्ट मैंने बताया आपको, सी, ही और इट। तो ऑलरेडी हमने ही को कवर कर लिए हैं, ही मैंने यूज कर लिया राम के लिए, तो हमारा सी किसके लिए हो जाएगी, गर्ल के लिए। और गर्ल हमारा कौन है, राधा है। तो राधा एक लड़की है, जो क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगी राधा के लिए। तो कुछ बन के ऐसे आएगा, ये यहाँ पे देखिए, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधा एक सुंदर लड़की है। यहाँ तक तो ठीक है। एक्चुअली में इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं गाइस, और ये सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी लगाया है। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहीं पे क्या हो जाएगा, इसी में लिख देते हैं, सी इज अ गुड सिंगर। राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ गुड सिंगर। सी हमारा क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। क्या हो जाएगा हमारा, प्रोनाउन। और यहाँ पे सी क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। एक बार फिर से देख लेते हैं, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, राधा इज ए गुड सिंगर। सुंदर तो है ही, प्लस में सुंदर के साथ साथ खूबसूरती और निखर गई, निखार आ गई। देखो सिंगर भी है, खूबसूरती भी है और सिंगर भी है। तो राधा जो हमारा वो नाउन है, दोनों दो जगह यूज किया हमने नाउन को। और प्रोनाउन क्या कहता है, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन को रिमूव करें, यदि रिपीटेशन हो रहा है नाउन तो उसे रिमूव करें और आप हमें यूज करें, ये हमारा प्रोनाउन कहता है। तो हम प्रोनाउन की बात मान लेते हैं, और हमने क्या किया, नाउन को रिमूव कर दिया और प्रोनाउन को वहाँ पे रख दिए। तो प्रोनाउन हमारा सी, सी इसलिए यहाँ पे लगाया गया क्योंकि ये जो राधा है वह एक लड़की है, और राधा की रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे सी प्रोनाउन का यूज किया है। यदि यहाँ पे राम होता तो हम सी नहीं लगा के क्या लगाते गाइस, ही यूज करते। यदि यहाँ पे राम होता तो हम क्या यूज करते, ही यूज करते। तो यहाँ पे राधा है, तो राधा है तो इसके लिए क्या लगाया हमने, सी लगाए। तो ये थी कुछ प्रोनाउन और कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे के बातों को समझते हैं। आगे है इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो उसके बारे में जान लेते हैं। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा गाइस। चलिए हम लोग आगे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने काइंड्स होते हैं वो जान लेते हैं। पहला पर्सनल, पहला पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन। तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पांचवा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, छठा यानी कि सिक्स्थ
पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, 7 रिलेटिव प्रोनाउन, 8 एम्फैटिक प्रोनाउन, इसी को बोलते हैं एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक और छूट गया था 11 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। टोटल ये 11 गाइस, कितने हैं टोटल? ये 11 है। बहुत से बच्चे ने तो जानते भी होंगे 11 को, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 11 तो नहीं 4, 5 जानते होंगे, 6 तक, कुछ 10 भी जानते होंगे, लेकिन हम कितने पढ़ेंगे? 11। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन को ही हम लोग एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं गाइस। एम्फैटिक प्रोनाउन को हम लोग एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। एक बार हमने रिपीट कर लेते हैं इसे ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ये। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन को ही हम लोग एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वंस मोर अगेन गाइस प्लीज। मुझे पता है कि आप लोग बोलते होंगे हमारे साथ, कितने नहीं भी बोलते होंगे। यदि आप हमारे साथ बोलते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा ये सारा का सारा। यदि आप हमारे साथ नहीं बोलते हैं तो फिर वो आपको याद होने में प्रॉब्लम होगी। तो गाइस, हम तो आपको देखने नहीं जा रहे हैं कि आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलना है मेरे साथ ताकि आपको याद हो जाए। एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, चलिए बोलिए। पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, चलिए बोलिए। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए एक बार और रिपीट कीजिए आप हमारे साथ। बोलना है गाइस, ईमानदारी से बोलना है आप सभी को। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन, नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन, नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक बार आप सभी को खुद से बोलना है। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई होप आप सभी हमारे साथ बोले होंगे। चलिए गाइस, यदि आप बोले होंगे तो आपको याद हो गया होगा। एक बार आप इसे फिर से वॉच कर लीजिए कि कौन कौन से हमारे प्रोनाउन हैं
और आपको बोलना है मन में मन, अपने मन में बोलिए, इसे रिपीट कर लिए। 11 है गाइज। आज हम लोग कवर करेंगे ये 3 प्रोनाउन करेंगे। पहला पर्सनल, दूसरा पॉजेसिव, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज आएगी उसमें हम इस तरह से अलग अलग करके क्लियर करेंगे, क्योंकि इतने सारे एक ही वीडियो में हमारे क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस जो होगी काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम लोग आज इन 3 के कवर करेंगे, उसके बाद हम ये 4 और फिर हमारा जो बच जाएगा वो 4। हो सकता है कि हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में ये सारे कवर कर लें, जितनी हो पाएगी कोशिश करेंगे कि इसे ख़त्म करने की। बट फिलहाल आज हम लोग बस 3 को कवर करेंगे। तो हमारा जो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन पे, यहाँ से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर पर्सन और थिंग। प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर पर्सन और थिंग किस किस को करता है? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी थिंग को। फॉर एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका पर्सनल प्रोनाउन देखिए, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, पता ही होगा आप सबको। इसी तरह से सी का क्या हो जाएगा गाइस? हर। इसी प्रकार से ही का क्या हो जाएगा? हिज। इसी तरह से दे क्या हो जाएगा? देम। आई, मी, सी, हर, ही का हिज, दे का देम, वी का क्या हो जाएगा? अस, और ये इट। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्या है? तो पर्सनल प्रोनाउन है। एक बार रिपीट करते हैं। आई से क्या है? मी, ऑब्जेक्ट केस होता है इसका। सी, हर, ही का क्या हो जाएगा? हिज, दे का देम, वी का अस, और ये आपका इट। एक बार फिर से कीजिए। आई, बोलिए मेरे साथ। मी, सी, हर, ही, हिज, दे, देम, वी, अस और इट। हमारे साथ आपको बोलना है। आई, मी, सी, हर, ही, हिज, दे, देम, वी, अस, इट। तो ये थे हमारे क्या थे? ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले हम लोग पर्सन को समझेंगे गाइस। पहले हम लोग क्या समझेंगे? पर्सन। तो पर्सन होते कितने हैं? तो पर्सन 3 होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। तीनों पर्सन के बारे में जानते हैं, तो इसे मैं रफ कर देता हूं। चलिए यहाँ देखिए कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। देयर आर 3 पर्सन। देखिए पहला आपका पर्सन, यहाँ पे हम लिखते हैं सिंगुलर, और इस साइड प्लूरल। तो पर्सन में कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है? आई। इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा? प्लूरल में क्या हो जाएगा? प्लूरल में आपका वी। दूसरा हमारा सेकेंड पर्सन। दूसरा हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन की क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, यू। चलिए बोलिए थर्ड पर्सन क्या होगा? सॉरी, प्लूरल में क्या होगा? इसका भी क्या हो जाएगा? हमारा यू। नेक्स्ट है आपका थर्ड पर्सन। चलिए बोलिए थर्ड पर्सन में क्या होगा? ही,
सी और ये इट, ये क्या हमारा थर्ड पर्सन है, और इसी का क्या हो जाएगा प्लूरल आपका दे। ये हमारा एक टेबल बनके तैयार हो गया, इसे आप लोग याद कर लेना है आप लोगों को। ये हमने टेबल इसे बना दिया। चलिए इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, ये आ गया और ये बनके रेडी है। अच्छा भी लग रहा है देखने में ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर क्या हो जाएगा आई यानी कि मैं खुद, सिंगुलर यू यानी कि आप, ही सी इट कोई थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं बोलने वाला, स्पीकर। फर्स्ट पर्सन क्या होता है स्पीकर, जो बोलने वाला होता है। मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हुआ स्पीकर यानी कि फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं, आप सुन रहे हैं तो आप क्या हुए सेकंड पर्सन। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे थर्ड पर्सन। सिंपल, बोलने वाला स्पीकर, सुनने वाला यानी कि आप क्या लिसनर, स्पीकर यानी मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हुआ स्पीकर, बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता यानी कि लिसनर। आप सुन रहे हैं यानी कि आप लिसनर हो गए सेकंड पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, और हम दोनों के बीच में क्या हो रही है बात हो रही है। और ये जो तीसरा जो है हमारा थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, ये आपका प्लूरल फॉर्म हो गया, ये आपका सिंगुलर फॉर्म हो गया, ये आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आपका थर्ड पर्सन। एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए अच्छा से, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ ताकि कोई क्लियर हो जाए, कोई डाउट आपको रह न जाए। फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आई यानी कि मैं खुद, बोलने वाला, बोलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस स्पीकर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्पीकर। स्पीकर यानी कि ये क्या कर रहा है स्पीकिंग कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है। आई क्या करता है बोल रहा है स्पीकिंग। दूसरा सुनने वाला यानी कि लिसनर, ये इसका क्या होता है स्पोकन टू, जिससे बोला जा रहा है। तीसरा हमारा क्या है ही सी इट, इसका क्या हो जाएगा स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बोला जा रहा हो, है ना। आप सुनेंगे कि दीवार के भी कान होते हैं, तो दीवार के कोई कान नहीं होते, वो दीवार यही होते हैं, है ना। यानी कि हम और आप बात कर रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति सुन रहा होता है, तो वही हो गए दीवार के कान। दीवार का कोई कान होता है क्या, बिल्कुल नहीं। इसकी दीवार के उस साइड कोई व्यक्ति होगा, या हमारे हम जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ अगल बगल में कोई व्यक्ति होगा, वो सुन रही होगी हमारी बातें, और हम लोग बोलते हैं कि दीवार के कान होते हैं। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन होगा स्पीकर, स्पीकिंग कर रहा है यानी कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं हुआ स्पीकर, स्पीकिंग कर रहा हूँ, और आप हुए लिसनर, स्पोकन टू क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ। तीसरा स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बोल रहा हूँ, इसके बारे में बोल रहा हूँ, जिसके बारे में यदि हम लोग बात कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। आपको बता दें ही सी इट, तो ही हमने अभी जस्ट बताएं, ही गर्ल्स के लिए, सॉरी ही बॉयज़ के लिए, सी गर्ल्स के लिए, इट किसी भी सामान के लिए या किसी भी सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए हम लोग इट का यूज़ करते हैं। सिंपल, आई होप इसे समझ में आ गया होगा। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन, तो हम पर्सनल प्रोनाउन ये हमारा क्लियर हो गया गाइस, एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की ओर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन सेकंड जो हमारा है वो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड गाइस, दूसरा है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन दैट shows possession,
किसको दिखाता है, अधिकार को दिखाता है, किसको, अधिकार को दिखाता हो। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आप सभी, योर्स, माइन, आवर्स, देयर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन दैट शो पोजीशन, अधिकार को दिखाता हो। किसको दिखाता हो, अधिकार को दिखाता हो, तो हमारा क्या कहलाता है, अधिकार को दिखाएगा तो क्या कहलाएगा, योर्स, माइन, आवर, देयर। ये क्या हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि मेरा है। जैसे फॉर एग्जांपल में समझिए, जैसे मैंने बोला दिस इज माइन, यह मेरा है। दिस इज माई मार्कर, यह मेरा मार्कर है। दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज योर्स। दिस शर्ट इज योर्स, यह शर्ट तुम्हारा है। यह शर्ट किसका है, तुम्हारा है। दूसरा देखिए, दैट पेन इज योर्स, वह पेन तुम्हारा है, वह पेन तुम्हारा है। दिस शर्ट इज योर्स, दैट पेन इज योर्स, वह पेन तुम्हारा है, वह शर्ट तुम्हारा है। दिस इज माइन, दिस मार्कर इज माइन, यह मार्कर किसका है, मेरा है। यह मार्कर किसका है, मेरा है। तो ये गाइस क्या है, यानी कि मेरा, तुम्हारा या किसी और का, आवर का, हम सब का अधिकार यदि हम दिखा रहे हैं। दिस इज माइन, यह मेरा है। दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। जब हम अधिकार की बात करते हैं, जब बोलते हैं दिस इज माइन, यह मेरा है। दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। अगर इस तरह का यदि हम बोलते हैं तो हमारा कौन सा होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, अधिकार को दिखाते हैं। चलिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा कौन सा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो हमने बताया आपको आज का हमारा वो लास्ट होगा। आज का क्या होगा, हमारा लास्ट होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा गाइस। तीसरा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Pronoun that is used, pronoun that is used point out object, point out of a object. Pronoun that is used to point out of a object, pronoun that is used to point out, p है गाइस ये, point out of a object, pronoun that is used to point out, that is used to यहाँ पे pronoun that is used to point out of a object, point out of a object, किसको दिखाता हो, point out करता हो तो किसी ऑब्जेक्ट को, किसको point out करता हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट को,
कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको क्या करने का काम करता है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो पॉइंट आउट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, मेरे साथ बोलिए, पॉइंट आउट करने का काम करता है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज अ न्यू पेन। यह पेन कैसा है, यह पेन है कैसा, तो यह पेन नया है। क्या है, यह पेन नया है। तो कैसा, अच्छा मैंने एक चीज़ मिस कर गया गाइस, इसके मैंने आपका एग्जाम्पल्स नहीं लिखवाया ताकि क्लियर हो जाए। दिस डैट दिस दोस, दिस डैट दिस दोस, दिस डैट दिस दोस, ये हमारे क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे याद कर लीजिएगा प्लीज। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन डैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, प्रोनाउन डैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑफ अ दिस डैट दिस दोस। फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलना है आप सभी को, ईमानदारी से बोलना है, दिस डैट दिस दोस। चलिए आप एग्जाम्पल्स को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, पहला, दिस इज अ बिग हाउस। दिस इज अ बिग हाउस, यह क्या है, एक बड़ा घर है। कैसा घर है, तो घर कैसा भाई, बड़ा घर है भाई। क्या बात है, कैसा घर है, बड़ा घर है। इतना बड़ा घर हो जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या, हर किसी को चाहिए बड़ा घर, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। क्या, द दिस इज अ बिग हाउस। तो ये हमारा दिस क्या हो जाएगा गाइस, यही होगा हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जहाँ पे हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपका, ये दिस हमारा क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो मैंने यहाँ पे डी पी लिख देता हूँ, डी से डेमोस्ट्रेटिव, पी से प्रोनाउन। तो डी पी, हमारा डी पी का मतलब यहाँ पे क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है, मेरे साथ बोलिए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल्स यहाँ कवर कर लेते हैं। दिस इज अ ब्लू मार्कर। यह मार्कर कैसा है गाइस, सभी पता है सर, आपको भी तो पता है कैसा है। कैसा मार्कर है, तो ब्लू है, देखने से लग रहा है क्या, ब्लू। तो दिस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस क्या होगा हमारा, डीपी। डीपी पता है ना क्या होता है, डीपी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डीपी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज अ ब्लू मार्कर, दिस इज अ ब्लू मार्कर। यह कैसा मार्कर है, तो कलर में कैसा है, ब्लू है सर। कैसा है, ब्लू है। तो दिस हमारा क्या हो जाएगा, डीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीपी। डीपी यानी क्या सर, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डीपी क्या, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप गाइज ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये थी हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हमने एक बार रिपीट करा देते हैं आप सभी को। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट। ध्यान रखना है आप सभी को, क्या काम करता है, तो पॉइंट आउट करने का काम करता है। पॉइंट आउट मतलब क्या होता है, चिन्हित करना, चुन लेना। क्या, पॉइंट आउट करना, संकेत कर देना। क्या, पॉइंट आउट करना। किसको करता है, तो ऑब्जेक्ट को करता है। किसको करता है, ऑब्जेक्ट को करता है। याद रखना है आपको, किसको करता है, ऑब्जेक्ट। कौन कौन से होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, आपको बोलना है मेरे साथ, बोलिएगा प्लीज। बोलिए, दिस दैट दिस दोज। क्या बोलेंगे, दिस दैट दिस दोज। और ये थे कुछ इसके एग्जाम्पल्स, और ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारे प्रोनाउंस बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम आज यहीं तक रखेंगे अपनी क्लास को, और आने वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। ये थी हमारी प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने डिटेल में जाने प्रोनाउन होता क्या है,
प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, कैसे हम प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, और हमने 3 कवर कर लिए। कौन कौन से कवर किए गाइस, रिपीट करवा दूं मैं आपको। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कवर किए, दूसरा हमने पॉजेसिव प्रोनाउन कवर किए, और तीसरा हमारा आज का आखिरी जो प्रोनाउन है वो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर किए। तो आज हमने 3 किए और बाद बाकी जितने भी बच गए उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो अपनी क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और आपसे 2 लाइन बात करना चाहते हैं। यदि गाइस हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। इसे जितना हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियोस को फैलाएं ताकि दूसरे को भी पता चले इस प्रोनाउंस के बारे में। और इससे पिछला जो क्लासेस हमारे जो नाउन से रिलेटेड थे जी, नाउन से जो रिलेटेड था गाइस, जो लोग देखे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उन्हें तो क्लियर हो ही गया होगा। जो लोग नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाएँ हमारे प्लेलिस्ट में और वहाँ से नाउन की कुछ वीडियोज़ हैं उसे आप देख लें। आपकी जो नाउन्स के जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे गाइस। तो हाँ गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को बटन को दबा दें ताकि